कहानी के शुरू होते ही हम दो स्नेक डीमंस को एक टेंपल पर हमला करते हुए देखते हैं, क्योंकि उस टेंपल के मुंह का काम सारे डीमंस को अर्थ से खत्म करने का था। इस लड़ाई में व्हाइट स्नेक की जादुई पिन टूट गई थी। उसकी ताकत इस तरह कम हो जाती है और मूक उसे डीमन के जेल में कैद कर देते हैं। उसकी बहन ग्रीन स्नेक उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो नाकाम रह गई थी। इसी दुख में वो मूक से कहती है कि तुम अपनी ताकत का हम पर गलत इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है तो तुम हम पर हमला कर देते हो, हमें नुकसान पहुंचाते हो। हालांकि हम डीमंस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। मोक भी गुस्से में उसे वहां से जाने का कह रहा था, लेकिन उसने तो उल्टा मोक पर ही हमला कर दिया था। मोक से ज्यादा ताकतवर कहाँ थी वो? तो फिर वो अपनी गलती की सजा भुगतती है। इस हमले में मोक उसकी सारी ताकतें उससे छीन लेते हैं और उसे एक अजीब सी दुनिया में भेज देते हैं। उसे लग रहा था कि ये वही डीमंस का जेल है जहाँ उसकी बहन आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो अपनी बहन को यहाँ आवाजें दे रही थी, तब उसके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर, जिससे लड़ने के लिए अब उसके पास ताकत भी नहीं थी। उसके अंदर से सारी स्नेक्स वाली शक्तियाँ खत्म हो गई थी। वो सिर्फ एक इंसान की शक्ल का डीमन बनकर रह गई थी। और तभी यहाँ उससे एक लड़की बचाने के लिए आती है। दूसरी लड़की उस मॉन्स्टर को गोली मारकर वहाँ से ग्रीन स्नेक को भगा कर ले जाती है, लेकिन मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे था। और जब आखिर वो मॉन्स्टर उनको पकड़ने ही वाला होता है, तो तब ताकी नाम का एक लड़का आकर उन्हें बचाता है और उन्हें एक सेफ बिल्डिंग में ले आता है। यहाँ के ग्रीन स्नेक को सारी बात पता चलती है कि इस जगह पर मॉन्स्टर्स, इंसान और डीमंस रहते हैं। वो लोग जो मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। ये जगह बहुत खतरनाक थी। आए दिन किसी न किसी का हमला यहाँ हुआ रहता था। खास करके कुछ ग्रीन कलर की क्रिएचर्स थी जो इन डीमंस और इंसानों पर हमला करके उन्हें अपने जैसा बना लेती थी। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग काफी अच्छे थे और इन सब की एक ऑक्टोपस हिफाजत करता था। इन्हीं सब बातों के दौरान दुश्मन मॉन्स्टर की पूरी टीम इस बिल्डिंग पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। वो इस बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर का असल दुश्मन यहाँ आ जाता है, जो कि असल में तो एक इंसान है, लेकिन उसकी टीम में बहुत से डीमंस भी हैं। इस टीम का बॉस काफी बहादुर था और वो बहुत अच्छे से इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। इस लड़ाई से दूर भागने के लिए जब ग्रीन स्नेक और उसकी साथी वहां से भाग रही थी, तो मॉन्स्टर्स ने उन्हें देख लिया था और उन्हें रोकने के लिए अपने वेपन से वार किया था। इस सब में ग्रीन स्नेक की साथी जिसने उसे बचाया था वो मर जाती है और ग्रीन स्नेक को बहुत दुख होता है। अपने इसी गुस्से में वो मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह मारती है। उसकी बहादुरी देखकर दूसरी टीम का बॉस उसे अपने ग्रुप में ले लेता है। इन दोनों टीम्स के दरमियान में बस जंग शुरू ही होने वाली थी कि अचानक वहाँ पे एक बहुत बुरा काला तूफान आ चुका था। इसके अंदर से वही ग्रीन कलर की क्रिएचर्स निकल रही थी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो सब लोगों को अपने जैसा बना लेती हैं। उनसे बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो ग्रीन स्नेक अपने बॉस के साथ उनसे बचते हुए आगे निकल जाती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ग्रीन स्नेक ये जान चुकी थी कि किसी भी कमजोर इंसान का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसके बॉस को एक डीमन आकर कहता है कि आप देख तो रहे हैं कि ये ग्रीन क्रिएचर्स पहले यहाँ बहुत कम आया करती थी और अब तो हर दूसरे दिन यहाँ पर आई होती हैं। इस तरह हमारे ग्रुप में इंसानों का होना खतरे से खाली नहीं है। जिस पर वो बॉस उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि तुम ना भूलो कि मैं भी एक इंसान हूँ। फिर अब पता चलता है कि उनके ग्रुप के लिए यहाँ खाना भी खत्म हो चुका है। उन्हें खाना लेने के लिए जाना था, तो बॉस अपने साथ ग्रीन स्नेक को चलने को कहता है। मार्केट फॉक्स डीमन की थी, जहाँ ग्रीन स्नेक को टाकी भी मिला था, यानी वो लड़का जिसने ग्रीन स्नेक को बचाया था। यहाँ आकर वो फॉक्स डीमन से इस जगह की कहानी सुनती है और पूछती है कि हम लोग आखिर यहाँ क्यों है। फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि ये उन लोगों की जगह है जो दोबारा पैदा होना नहीं चाहते। और रही बात यहाँ रहने की, तो यहाँ अक्सर वही लोग होते हैं जो अपने प्यारों से बहुत प्यार करते हैं। उनके पास अपनी किसी प्यारे की कोई ना कोई चीज होती है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का ये स्कार्फ है और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। वो एक नदी दिखाती है और कहती है कि इस नदी में जो भी छलांग लगाएगा वो इस जगह से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके बदले में उसकी सारी यादें चली जाएंगी। सबसे पहले टाकी उस नदी के पास जाता है तो उसे पानी में कुछ भी नजर नहीं आता, और फिर जाती है ग्रीन स्नेक। ग्रीन स्नेक को पानी में उसकी बहन नजर आ रही थी। वो अपनी बहन को कभी भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस नदी में छलांग नहीं लगाती। इससे पहले कि वो लोग इस जगह से चले जाते, जहाँ दोबारा ग्रीन क्रिएचर्स का हमला हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सारे उसी तालाब की तरफ भागने लगते हैं। इस सब में उन्हीं में से एक ग्रीन क्रिएचर ने ताकी पर हमला कर दिया था, जिसे ग्रीन स्नेक के बॉस ने बचाया था। इस तरह ग्रीन स्नेक की
कहने पर वो लोग टाकी को भी अपने ग्रुप में रख लेते हैं और फिर आखिर वो बॉस पहुंचते हैं अपनी जगह पर जहां उसके दुश्मन के लोगों ने हमला कर दिया था। मुश्किल सिर्फ यही नहीं थी, अगर वो उनसे बचने के लिए पीछे जाते तो यहाँ पानी का तूफान आ चुका था, साथ ही ग्रीन क्रिएचर्स भी उन्हीं के पीछे थे। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन टाकी उस जगह फंस जाता है। ग्रीन स्नेक उसके बगैर आगे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बॉस से टाकी को बचाने का कहती है, पर वो किसी के लिए अपनी जान मुश्किल में क्यों डाले। वो ग्रीन स्नेक को अकेले ही बाहर चलने को कहता है। जैसे ही ग्रीन स्नेक मना करती है तो वो उसे भी वही छोड़कर और उस जगह को बंद कर चला जाता है। यहाँ से निकलने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपने आप को ग्रीन क्रिएचर्स के हवाले करना। जब वो उसे मारने लगते हैं तो टाकी अपना मास्क उतार कर ग्रीन स्नेक को अपनी तरफ देखने को कहता है। उसे यकीन नहीं आया था, वो तो उसकी अपनी बहन थी जिसको देखकर उसे दोबारा जीने की उम्मीद आई थी और वो ग्रीन क्रिएचर से लड़ गई थी क्योंकि उसे अब अपनी बहन के साथ रहना था। उसने अपनी बहन को भी इन ग्रीन क्रिएचर से पहचान लिया था जो इस दुनिया में टाकी की बॉडी के अंदर रह रही थी। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से पूछती है कि अगर तुम सच में मेरी बहन हो तो टाकी ये नहीं इस लड़की की बॉडी में क्यों हो। उसकी बहन जवाब देती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। उसके पास एक विसल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके पास ये कहाँ से आई। अब वो दोनों फॉक्स स्टीवन के पास जाकर इस दुनिया से निकलने का कोई नया तरीका पूछना चाहते थे। पहले ग्रीन स्नेक इसीलिए इस दुनिया से नहीं जा रही थी क्योंकि वो अपनी बहन को भूल जाती, लेकिन अब वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकलना चाहती थी। वो लोग कोई ऐसा तरीका फॉक्स स्टीवन से पूछना चाह रहे थे जिसकी वजह से उनकी यादें जाया ना हो। फॉक्स स्टीवन के पास तरीका तो था पर बगैर किसी फायदे के वो किसी को कोई बात नहीं बताने वाली थी। जैसे ग्रीन स्नेक यहाँ अपने बॉस को देखती है जो उसे मुश्किल में छोड़ गया था, इस दुनिया से निकलने वाले तरीके को पूछने के लिए फॉक्स स्टीवन को अपनी कुछ यादों की ताकत दी थी। फॉक्स उसे रास्ता बताने के बदले ग्रीन स्नेक से थोड़ी सी ताकत मांगती है और फिर उसे फॉक्स से पता चलता है कि यहाँ पर एक स्नेक की बॉडी है जो कि घूम रही है। एक वक्त ऐसा आता है जब उस स्नेक का और उसकी टेल यानी दुम इकट्ठी मिलने लगती है। तुम्हें उस दुम से भागते हुए स्नेक के मुंह के अंदर जाना है और इस तरह तुम इस दुनिया से आसानी से निकल जाओगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस स्नेक की टेल पर यानी दुम पर बहुत सी ग्रीन क्रिएचर्स ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। स्नेक के मुंह में जाने से पहले ये ग्रीन क्रिएचर्स उन पर हमला कर सकती थी। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल जाते, यहाँ वही बड़ा सा मॉन्स्टर जिसने मूवी के शुरू में ग्रीन स्नेक पर हमला किया था वो दोबारा उसे मारने के लिए आ गया था। ये देखकर ग्रीन स्नेक का पुराना बॉस जो कि यहाँ से जाने की ही कोशिश में था, वो फॉक्स से पूछता है कि ये मॉन्स्टर बार बार हम पर हमला क्यों करता है, जिस पर वो बताती है कि ये तुम सबको मारकर इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। अब बॉस को उस मॉन्स्टर से लड़ना था, वो उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मारता है तो सब यहाँ जान पाते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं, उसे किसी ने एक जादुई शील्ड दी हुई है जिसकी वजह से वो कभी नहीं मर सकता। जहाँ उस मॉन्स्टर्स के आदमी ग्रीन स्नेक को पकड़ लेते हैं और उसी के साथ टाकी का मुंह से एक मास्क उतार देते हैं। जहाँ ग्रीन स्नेक जान पाती है कि उसकी बहन नहीं थी, टाकी ने दुश्मन मॉन्स्टर का दिया हुआ ही एक जादुई मास्क लगाया हुआ था जिसे वो किसी भी इंसान की शक्ल में बदल लेता था। ये सारी बातें जानकर ग्रीन स्नेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर बताता है कि मैंने टाकी को ये मास्क इसलिए दिया हुआ था ताकि मैं इस मास्क को ट्रेस करते करते तुम लोगों तक पहुँच सकूँ। अब वो मास्क दोबारा टाकी को देता है और उसे कहता है कि तुम हम जैसे मॉन्स्टर बन जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और इस मास्क को पहनकर इंसान बनना ही पसंद करता है। यहाँ की हालत खराब देखकर फॉक्स डीमन पानी के अंदर जंप करती है और वहाँ पानी का तूफान ले आती है। फॉक्स डीमन अच्छी थी, वो ग्रीन स्नेक को और टाकी को यहाँ से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो उन दोनों को एक बोर्ड देती है। लेकिन ग्रीन स्नेक अब टाकी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वो टाकी को थप्पड़ मारती है उसके किए का, उसके झूठ बोलने का, लेकिन टाकी फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता और यही फॉक्स डीमन भी उसे अपनी दुम से उस तूफान से बाहर निकाल देती है। जहाँ आकर टाकी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। इस मास्क के जरिए मुझे उस मॉन्स्टर ने ही यहाँ की जिंदगी दी थी, लेकिन जब तुम मेरी जान बचाने के लिए उस गार के अंदर फंस गई थी और अपने आप को ग्रीन क्रिएचर में बदलने वाली थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय तुम्हारी बहन का चेहरा लेने के जो कि मैंने नदी में देखा था। अब ग्रीन स्नेक को उसकी किसी बात पर
एतबार नहीं करना था और ना ही उसे ताकि अब चाहिए था। वो उसे कहती है कि हम तब तक साथ हैं जब तक इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था कि फॉक्स के तूफान लाने से उस मॉन्स्टर के सारे आदमी मर चुके थे सिवाय वो खुद। यहाँ ग्रीन स्नेक उस स्नेक ब्रिज की तलाश में थी कि तभी उसे एक बस दिखती है। वो बस को एक टिकट दिखाती है जो उसे फॉक्स डी बनने दी थी और बस में मौजूद अजीब सी मकड़ी की तरह की लड़की उसे बस के अंदर खींचकर एक पोर्टल दिखाती है और कहती है कि विश ब्रिज तब बनेगा जब तुम इसके अंदर जाकर उससे लड़ोगी जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। ग्रीन स्नेक जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाती है तो एक सेकंड बाद बाहर गिर जाती है। वो ताकि से पूछती है कि मैं कितनी देर तक अंदर थी, तो ताकि कहता है कि तुम तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए अंदर गई थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो 2 घंटे अंदर रहकर आई थी और उसका सामना हुआ था कहानी के शुरू में दिखाए जाने वाले मॉन्क से, जहाँ मुझे पता चला है कि वो मॉन्स्टर इसी मॉन्क का भेजा हुआ है। वो मॉन्स्टर हम सबको इसीलिए मारना चाहता है ताकि हम दोबारा जन्म ले और अपनी पुरानी यादें भूल जाएं। वो बताते हैं कि जब सारे ऐसे लोग जो कि दोबारा पैदा नहीं होना चाहते वो खत्म हो जाएंगे, सारे ही लोग दूसरी दुनिया में दोबारा जन्म ले लेंगे, तो मैं उस मॉन्स्टर को दोबारा उसकी दुनिया में भेज दूंगा। मॉन्क उसे भी दोबारा एक नई शक्ल में एक दूसरी दुनिया में जन्म लेने को कह रहा था, लेकिन ये सुनते ही ग्रीन स्नेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बात मानने से इनकार कर मॉन्क पर हमला कर देती है। लेकिन जैसा हम पहले जानते हैं कि मॉन्क से वो कभी भी नहीं लड़ पाई थी, वो इतनी ताकतवर नहीं थी, चाहे इस वक्त उसके पास उसकी स्नेक वाली शक्तियाँ वापिस आ चुकी थी। वो बार बार हार कर उसी बस में गई थी जहाँ ताकि था, लेकिन उसने दिल से हार नहीं मानी थी। वो बार बार उस पोर्टल के अंदर जाकर मॉन्क से उस वक्त तक लड़ती है जब तक वो बुरा नहीं हो गया। आखिर अब मॉन्क की ताकतें कम हो गई थी और फाइनली ग्रीन स्नेक ने उसे हरा दिया था। साथ ही वो मॉन्क के पीछे बने हुए डीमंस के जेल को भी तोड़ देती है। मॉन्क के मरते ही उस मॉन्स्टर का भी जादुई कवर खत्म हो चुका था। मॉन्क को हराने की वजह से अब स्नेक ब्रिज भी बन चुका था, जिसके अंदर जाकर स्नेक डीमन और ताकि इस दुनिया से छुटकारा पा लेते। उनकी किस्मत शायद अच्छी थी। इस स्नेक ब्रिज की टेल पर अभी सारे ग्रीन क्रिएचर्स सो रहे थे, लेकिन मुसीबतें तो कभी पीछा छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर जो कि इस दुनिया पे अकेला बच गया था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर वो भागते भागते आगे जाने लगे थे और उनके भागने के शोर से यहाँ के सारे क्रिएचर्स जाग चुके थे। जहाँ वो एक ग्रीन क्रिएचर मॉन्स्टर को काट लेता है। मॉन्स्टर उस क्रिएचर में बदलने ही वाला था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो ब्रिज पे अब टूटने ही लगा था, लेकिन ग्रीन स्नेक और ताकि हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने ब्रिज से जंप कर दी थी स्नेक के मुंह के अंदर। वो लोग स्नेक के मुंह में जाने ही वाले थे कि तभी ग्रीन क्रिएचर्स में बदला हुआ वो मॉन्स्टर ताकि का पांव पकड़ लेता है। ताकि को मुश्किल में देखकर ग्रीन स्नेक उसे बचाने के लिए नीचे आ जाती है, जबकि ताकि ये देख रहा था कि वो ब्रिज टूटने लगा है और अगर अब ग्रीन स्नेक यहाँ से ना निकले तो शायद वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। वो अपने आप को ग्रीन स्नेक के मना करने के बावजूद ग्रीन क्रिएचर में बदलकर अपने पर लेकर आता है और ग्रीन स्नेक को उठाते हुए वो जल्दी से टूटते हुए स्नेक ब्रिज के मुंह में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर भी वो ताकि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता था। वो अपनी विसल ग्रीन स्नेक को देकर मर जाता है, जबकि ग्रीन स्नेक अब अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। पर उसे पता चला था कि वो यहाँ बहुत 100 साल बाद आई और अब यहाँ एक और डीमंस का जेल बन चुका है। वो ये देखकर काफी परेशान होती है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाती है तो वो असल में एक म्यूजियम था जिसे अभी बनाया गया था। वहाँ उसे अपनी बहन की यानी व्हाइट स्नेक की वो पिन भी मिली थी जो कहानी के शुरू में मॉन्क से लड़ते हुए टूट गई थी। वो अपने बहन की हेयर पिन को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका एक हिस्सा गायब था। तभी उसे टाकी की दी हुई वो विसल याद आती है। जैसे ही वो उसे बचा तो उसमें से हेयर पिन का टूटा हुआ हिस्सा बाहर निकलता है और हेयर पिन जादुई तौर पर जुड़ जाती है। इस पिन के जुड़ते ही ग्रीन स्नेक को यकीन आ गया था कि ताकि असल में झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में एक लड़के के जिस्म में उसकी बहन ही थी जो कि डीमंस के जेल से आजाद हो चुकी थी। उसका बहुत बार जन्म हुआ, लेकिन हर बार वो अपनी बहन को नहीं भूल पाई और आखिर उस अजीब सी दुनिया में वो अपनी बहन से यानी ग्रीन स्नेक से मिली। लेकिन इस दुनिया में आने पर उसका आग की वजह से एक तो चेहरा चल गया और दूसरा वो सब कुछ भूल गई। लेकिन उसके अंदर का उसकी बहन के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। वो ताकि की शक्ल में भी अपनी बहन से बहुत प्यार कर रही थी। ग्रीन स्नेक को वो लफ्ज याद आते हैं जब ताकि मरते हुए उसे कहता है कि मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था अब वो मेरे सामने है। वो असल में व्हाइट स्नेक थी जो अपनी बहन ग्रीन स्नेक के बारे में बात कर रही थी। ग्रीन स्नेक ही सब कुछ याद कर रोती है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।